Hello students, good morning to one and all. So in last class we have started chapter 3 playing with numbers. We have done exercise 3.1. So today we will start exercise 3.2. आज हम लोग 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 3.2 का ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाई 2। कोई भी नंबर आपको दे दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 2 से डिवाइड होता है कि नहीं है, 2 का मल्टीपल है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपको मतलब सारे इस एक्सरसाइज में आपको यही सब क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन नंबर्स दिए रहेंगे और आप लोग को पता लगाना है कि 2 का डिविजिबल है कि नहीं है। किसी क्वेश्चन पूछेगा ये 3 का डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। ऐसा आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन देंगे और हम लोग को पहचानना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला वाला क्वेश्चन आपका है 2439 हमारा 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। ये सारे नंबर्स जो हमारे हैं ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है वो देखेंगे। 2 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है, वो कैसे होगा, वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सो हियर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी नंबर 2 का डिविजिबल होता कैसे है। हम लोग किसी भी नंबर को देख के कैसे पहचानेंगे कि ये 2 का डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को एक जो नोट लिखा हुआ है, ये नोट है कि अगर कोई भी नंबर आपका दिया हुआ है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, उसको कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफाइन है, इफ़ अ नंबर हैज़ 0, 2, 4, 6 एंड 8 एट द यूनिट प्लेस द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2। अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है और अगर उसके यूनिट प्लेस में 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, मतलब 2 में आने वाले जो भी नंबर्स, 2 के टेबल में आने वाले जो भी नंबर्स होंगे वो अगर यूनिट प्लेस में होगा तो ये हमारा जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 2439, तो 2439 का जो यूनिट प्लेस, मतलब ये जो यूनिट प्लेस है यहाँ पे क्या है, 9 है। तो क्या ये 2 के टेबल में आता है? तो ये जो नंबर है 2439 है, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 9। तो 9 2 के टेबल में नहीं आता। और यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर लिखा है कि 0, 2, 4, 6, 8 बोल रहा है। इसके अलावा जो कोई भी नंबर अगर यूनिट प्लेस में होगा तो वो 2 का डिविजिबल नहीं है, हम लोग पहचान जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 का डिविजिबल नहीं है बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज़ 9। इसके यूनिट प्लेस में 9 है, इसलिए ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना सेकंड वाला बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन है 8654। सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, मैं इसके यूनिट प्लेस को देखूंगी। इसके यूनिट प्लेस में क्या है, 4 है। तो 4 2 के टेबल में आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट्स यूनिट प्लेस इज़ 4, इसके यूनिट प्लेस में 4 है, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे आप लोग। फिर थर्ड वाला देखेंगे। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 201508। ये एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, आपको अब इसको देख के पहचानना है कि हमारा 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इसके यूनिट प्लेस को देखना। इसका यूनिट प्लेस क्या है, 8 है। तो क्या 8 हमारा 2 के टेबल में आता है? 8 हमारा 2 के टेबल में आता है, तो हम क्या लिखेंगे, इट्स यूनिट प्लेस इज़ 8, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 2। सॉरी, यहाँ पे 2 लिखना, यहाँ पे गलती से 8 लिख गया है बाय मिस्टेक, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखना, ठीक है। इट्स यूनिट प्लेस इज़ 8, इसके यूनिट प्लेस में 8 है, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 2। इसके यूनिट प्लेस में 8 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है, ये लिखोगे, ठीक है। अब फोर्थ वाला क्या है, 6753 है फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है, ये डिविजिबल है कि नहीं है 2 से, हम लोग को ये पता लगाना है, ठीक है। तो इसके यूनिट प्लेस में क्या 3 है, तो क्या 3 हमारा 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो आप लोग क्या लिखोगे, इट्स यूनिट प्लेस इज़ 3, इसका यूनिट प्लेस में क्या 3 है, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। आया समझ में? वही क्वेश्चन नंबर 1 का 5th और 6th देखना है। 5th और 6th आप लोग को बनाना है, लेकिन मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। ये 0 है, वहाँ पे क्या बोला था, अगर 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा कुछ भी आता है यूनिट प्लेस में तो वो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो इसको लिखोगे, इट्स यूनिट प्लेस इज़ 0, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 2। आप लोग ये लिख लेना, ठीक है। और 36289 है, 36289 है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 9। सो लिखना, इट्स यूनिट प्लेस इज़ 9, सो इट इज़ डिविजिबल बाई, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। इसके यूनिट प्लेस में 9 है, 9 जो कि 2 की टेबल में नहीं आता, तो आप लोग लिखना है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है यहाँ पे देखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 में देखना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाई 5। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में आने से पहले हम लोग पहले जानेंगे कि कोई भी नंबर अगर हमको दिया हुआ है उसको देख के हम कैसे पहचान सकते हैं, बिना सॉल्व किए, बिना डिवाइड किए हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसका एक बार डिफाइन कीजिए। मैं ना हर एक क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैं एक नोट लिख के दे रही हूँ आप लोग को, जिसमें आप लोग को एक डिफाइन दिया हुआ है कि आप लोग कैसे पहचानोगे कि कोई भी नंबर डिविजिबल है कि नहीं है 2 से, 3 से, 4 से। अभी हम लोग डिविजिबल बाई 5 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं इसका डिफाइन लिखा दी हूँ कि कैसे आप लोग को पहचानना है। तो यहाँ पे आप लोग साइड में लिख लेंगे द नंबर्स दैट हैज़ 5 और 0 एज देयर 1 डिजिट दे आर डिविजिबल बाई 5। अगर किसी नंबर में उसके यूनिट प्लेस में उसके यूनिट डिजिट में 5 या 0 हुआ तो वो हमारा 5 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, 125 दिया हुआ है। तो 125 में इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोला था कि अगर हमारे यूनिट प्लेस में 5 या 0 होता है तो वो डिविजिबल बाई 5 होगा। तो यहाँ पे लिखना इट्स यूनिट डिजिट इज़ 5 सो इट इज़ डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखोगे, यहाँ पे क्या है 46, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखोगे 46505 दिया हुआ है। अब सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, इसके यूनिट प्लेस में हमारा 5 या 0 है कि नहीं है देखना है। इसके यूनिट प्लेस में हमारा 5 है तो आप लोग क्या लिखोगे, इट्स यूनिट डिजिट इज़ 5 सो इट इज़ डिविजिबल बाई 5, ठीक है। आया समझ में। अब क्वेश्चन सेकंड का मैंने फर्स्ट और सेकंड आप लोगों को करके बता दिया है। अब मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि इसमें कौन कौन सा 5 से डिविजिबल होगा, कौन कौन सा नहीं होगा, इसको आप लोग लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे 29850 देखना, इस नंबर में हमारा यूनिट प्लेस क्या है, 0 है। तो कहीं भी अगर किसी भी नंबर में यूनिट प्लेस 0 या 5 आया तो वो क्या होगा, वो 5 का डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में 0 आ गया, मतलब ये क्या है, 5 का डिविजिबल है। तो आप लोग लिखना इट्स यूनिट प्लेस इज 0 सो इट इज़ डिविजिबल बाई 5। यहाँ पे देखना फोर्थ वाला 3623 है। तो 3623 का जो यूनिट प्लेस है 3 है। तो यहाँ पे 5 या 0 यूनिट प्लेस में नहीं है तो इसमें लिखना इट्स यूनिट प्लेस इज 3 सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5। आप लोग को लिखना है, आप लोग को लिखना सीखना पड़ेगा, ठीक है। टीचर हर बार आप लोग को स्टेटमेंट लिखने में हेल्प नहीं करेगा, आप लोग को ट्राई करना है कि कैसे इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप फिफ्थ वाले को देखेंगे 89260 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस नंबर का यूनिट प्लेस देखूंगी। यूनिट प्लेस इसका 0 या 5 हुआ तो ये हमारा डिविजिबल बाई 5 है। तो यहाँ पे देखोगे 89260 का जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, 0 है, मतलब ये डिविजिबल है 5 से। तो इसमें लिखना इट्स यूनिट डिजिट इज़ 0 सो इट इज़ डिविजिबल बाई 5, ठीक है। आप 6 वाला देखना 67281, ये वाले नंबर में हमारा यूनिट प्लेस क्या है, 1 है। तो ये ना यहाँ पे 5 है ना यहाँ पे 0 है। तो आप लोग क्या लिखोगे, इट्स यूनिट प्लेस इज 1 सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5, ठीक है।